my purple armies, hello Yinminers, hello BTS army, and hello all my beautiful lovely fans. So, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे. तो गाइस आज मैं फिर आ गई हूँ लेकर के एक नई वीडियो युनमिन की, और हम करेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात. तो चलो शुरू करते हैं. लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग नए हैं प्लीज़ वो लोग तो कर ही लो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो. और हाइप कर दो प्लीज़, हाइप करो गाइस, हाइप करो. एंड लाइक शेयर कमेंट एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना. हाँ, तो मैंने इन दिनों काफ़ी सारे युनमिन मोमेंट देखे एंड आप लोगों ने भी देखा, और मैं बस मेरी आंखों से इतने आंसू आ रहे कि इन लोगों को साथ में देख के मैं अपनी खुशी इजहार नहीं कर पाऊंगी, सीरियसली. एंड मेरे प्यारे प्यारे फैंस, मेरी आर्मी ने मुझसे कहा कि मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करूं, तो फाइनली मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लिया है. BTS की आयशा के नाम से ही है, और मैंने लिंक भी डाल दिया है. तो गाइस प्लीज़ ये वाला देखो, ये वाला, हाँ, यहाँ जा कर के प्लीज़ मुझे फॉलो करो, और मुझसे बात कर सकते हो, मुझे बता सकते हो अपने क्वेश्चंस, और मुझसे जवाब भी ले सकते हो अगर मैं जवाब दे पाई तो. खैर, ये बताओ. ओके, ज़्यादा ड्रामा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और अभी हम बात करेंगे युनमिन मोमेंट के टॉपिक पे, जो अभी बहुत सारे प्यारे प्यारे मोमेंट आए हैं, हम उस पर बात करेंगे. जिमिन, सुगा LA में है, साथ में RMV, जंगकुक सभी है. मैंने जैसा कि कहा था कि ये लोग हमेशा साथ होते हैं. ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड. ये जान कर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये लोग सब साथ में, खासकर सुगा एंड जमन जिमिनी. सुगा तो जिमिनी कहता है. ओके, तो मुझे पता चला, मुझे किसी ने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि कोई पागल लोग हैं, कोई हेटर्स जो अपने आप को कुछ ज़्यादा कूल बनने की कोशिश करते हैं. कोई टाई कुकर है जो कि जिमिन के बारे में बहुत बकवास करती है. लड़की है वो, नाम नहीं लूँगी मैं, फेमस हो जाएगी बेचारी अगर नाम ले लिया तो. मुझे उसको फेमस नहीं करना है. तो सुनो, वो जिमिन के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी कि हाँ, वो जिमिन जो है वो टैकुक के बीच में आता है, वो जंगकुक को प्रोवोक करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ब्ला ब्ला ब्ला. अरे कुछ भी, मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट तो दो. मतलब कुछ भी, कोई भी बकवास करने लग जाता है किसी भी मेंबर के बारे में. गाइस, पहली बात तो अगर तुम आर्मी हो, अगर तुम रियल आर्मी हो, तो तुम्हें अपने सातों मेंबर्स प्यारे होने चाहिए, और तुम्हें किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए. हाँ, तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो कि हाँ यार जिमिन ने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये अलग चीज़ होती है. लेकिन तुम उसको खोल कर इस तरह से तुम बुराई करने लग जाते हो कि जिमिन तो ऐसा है, जिमिन तो वैसा है, जिमिन तो ऐसे करता है, जिमिन तो. क्यों भाई, क्यों तुम होते कौन हो उसके बारे में इस तरह की बातें करने वाले? चाहे ते कुकर हो, चाहे कोई भी हो, जिमिन कैसा है, क्या है, तुम्हें पता भी है जिमिन की पर्सनैलिटी है क्या, उसकी इमेज क्या है, जो तुम उसके बारे में इतना बकवास कर रही हो बिना जाने. पहली बात तो तुम आर्मी नहीं हो. जो लोग इसको आर्मी मानते हैं, मैं तो उसको ये कहूँगी वो भी पागल ही है. मतलब कोई अपने मेंबर्स के बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकता है यार. मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था फ़ोन में घुस करके उसको मार डालूं. मजाक कर रही हूँ. मतलब गुस्सा आता है यार जब कोई ऐसी बातें करता है जिमिन के बारे में या शुगा के बारे में. क्यों अपने मेंबर्स के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू से दैट कि जिमिन प्रोवोक करता है, जिमिन अट्रैक्ट करता है जंगकुक को अपनी तरफ? कैसे बोल सकते हो तुम? क्या तुमने उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी क्या? और मैं अगर ये चीज़ बोलूँ कि जंगकुक ऐसा करता है तो, लेकिन जंगकुक ऐसा नहीं करता है, और ना ही जिमिन ऐसा करता है.
यार उनकी पर्सनैलिटी अलग है। वो लोग मतलब जैसे कि दो सिबलिंग्स होते हैं ना आपस में, दोनों बुसान से हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, BFF। वो लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ करते हैं। जो कपल्स होते हैं गाइस, वो पब्लिकली एक दूसरे को इतना टच नहीं करते जितना ये लोग करते हैं, आपस में खेल कूद मचा रहे। अरे ज़रा कुछ कर लिया तो तुम लोगों ने उसको बोल दिया कि इसने ऐसे कर लिया, इसने वैसे कर लिया। पहली बात तो मैं बोलूँगी जो जीकुक है, इनको हाइब ने फ़ैन सर्विस के लिए बनाया, ठीक है, तो वो उसको प्रमोट करते हैं और उनके लिए उनको करना पड़ता है क्योंकि वो काम है उनका, उनसे उनको पब्लिसिटी मिलती है, तो ठीक है करते हैं। देखा है तुमने, हाइप वी को इतना प्रमोट नहीं करता, टेकुक को इतना प्रमोट नहीं करते। और मैं जो लोग कहते हैं ना जीकुक रियल है, मैं उनको बता दूँ कि उन्होंने, हाइप ने खुद ही कबूल किया है कि जीकुक फ़ैन सर्विस है और वो लोग उनको प्रमोट करते हैं। तुम मानो ना मानो, मुझे क्या, पर रियलिटी तो यही है ना। और कोई भी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करता आजकल, है ना। सच कड़वा होता है, कोई भी नहीं चाहता सच को एक्सेप्ट करना। अगर मेरी बात में ज़रा भी सच्चाई है तो अनविन फॉरएवर लिखो। तो हाँ, मैं ये कहूँगी कि ये जो फेक है अपने आप को आर्मी बताती है, और जो सोलो स्टैंड्स होते हैं ना, जिनको सिर्फ एक ही बंदा पसंद है, एक ही मेंबर पसंद है और बाकियों की बुराई करने लग जाते हैं, एक ही किसी पर्टिकुलर इसको शिप कर रहे हैं और उसके बाद अगले की बुराई कर रहे हैं। सॉरी, मैं यूनमिनर हूँ पर मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि जंगकुक ऐसा करता है तो जिमिन को प्रोवोक कर रहा है, तो जिमिन से अटेंशन चाहता है या जिमिन को ये वो ब्ला ब्ला। नहीं, वो ऐसा नहीं करता, ना ही जिमिन ऐसा करता है, ना ही वी ऐसा करता है, ना ही शुगर ऐसा करता है। हाँ, इनके बीच जेलसी है, तो यार जब हम किसी को प्यार करते हैं तो थोड़ी बहुत जेलसी होती है। वो मोमेंट्स हमने देखेंगे एक दूसरे की तरफ, जो लोग अट्रैक्ट होते हैं उनसे थोड़ी सी जेलसी होती है अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं या उसकी तरफ वो देख रहा होता है, सुन रहा होता है या बात कर रहा होता है या ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो रहा होता है तो उसको बुरा लगता है। ये तो नेचुरल सी चीज़ें हैं, ठीक है। A few moments later. You can't judge anyone like this कि जिमिन ऐसा है, जिमिन वैसा है। अगर फिर से तुमने जिमिन के बारे में ऐसा कहा ना तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। कंट्रोल ही कर सकती हूँ मैं, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती इससे ज़्यादा। बस मैं इतना ही कहूँगी, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो अगर बुद्धि है, बुद्धि यानी माइंड, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो अगर तुम लोगों के पास दिमाग है तो। गौर से चीज़ें देखा करो, सर्च किया करो। मैं बार बार कहती हूँ, पहले एनालाइज करो अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद किसी चीज़ पे बोलो। किसी भी मेंबर के लिए तुम हेट नहीं फैला सकते। आई एम सॉरी, अगर तुम हेट फैला रहे हो किसी भी मेंबर के लिए तो तुम आर्मी नहीं हो। मेरी बात भले ही बुरी लगे लेकिन तुम आर्मी नहीं हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हमने शुगा और जिमिन को हेड क्लब में साथ में देखा और दोनों शॉपिंग कर रहे थे। आर्यन भी था उसके साथ और जिमिन ने जैसा कि हमें बताया कि उसने तीन बैग भर के शॉपिंग की। ऑब्वियस सी बात है, हस्बैंड शॉपिंग कराएगा तो क्यों नहीं करेंगे, 3-4 बैग भर के। सीरियसली जिमिन बहुत क्यूट लग रहा था जब उसने वो जर्सी पहनी थी एंड जो भी उसने ख़रीदा। और लास्ट हमें शुगा ने भी बताया था अपने जब PTS का लाइव आया था उसमें कि शुगा जिमिन के साथ था और 3-4 बजे तक वो लोग साथ में थे एंड शुगा गाना गा रहा था और जिमिन गिटार बजा रहा था। आई मीन तुम इमेजिन करो कि वो क्या मोमेंट होगा, कितना रोमांटिक मोमेंट होगा। ओ माय गॉड। एंड दिस इज़ द बिग स्लैप ऑन जीकुकर्स एंड हेटर्स। उसी तरह हमारे शुगा और जिमिन के भी बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं, लेकिन शुगा जो है हमारा, मैं जैसे कि हर बार कहती हूँ, इंट्रोवर्ट है। वो शो ऑफ नहीं करता, वो मतलब वो कहता है जो चीज़ मेरी है, मैं उसका दिखावा क्यों करूँ, मुझे पता है वो मेरी है और वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या वो मेरे साथ हो रही हैं या हम जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं या जहाँ भी जा रहे हैं, खा रहे पी रहे घूम रहे फिर वो हम क्यों दिखाएं किसी को। वो जिमिन है जो ये चीज़ें जिसकी वजह से हमको पता लग जाती है। अगर शुगा होता तो शुगा इतना शो ऑफ नहीं करता है एंड करना भी नहीं चाहिए यार। जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की बातें करती हैं, उनको क्या ही शो ऑफ करके दिखाएंगे। नहीं, सही है, शुगा अपनी जगह ना परफेक्ट है, मुझे शुगा इसीलिए पसंद है। एंड लास्ट अभी जो वी ने जीकुकर्स बहुत उल्टे सीधे
चीज़ें निकालते रहते हैं ना जिमिन और जंगकुक को लेके, तो वी हमेशा उनका मुंह बंद करा देता है, उनको एक बड़ा स्लैप देता है, अच्छा तूने ये निकाला है, अब मैं दिखाता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ कुछ करके और वो ऐसे ही लाइव दिखा देता है। आई मीन मतलब जी कुछ भी, ओ जिमिन और जंगकुक एक साथ एक कमरे में होंगे, एक साथ एक गाड़ी में शॉपिंग करने गए होंगे, एक साथ डिनर लंच कर रहे होंगे, बट हुआ क्या, वी ने लाइव आ गया वी, एंड वी ने दिखा दिया, देख भाई मेरा बंदा जो है मेरे साथ है, मैं मेरी गाड़ी में होगा वो, और किसी की गाड़ी में नहीं होगा, अगर होगा भी तो मेरे साथ होगा। अब लास्ट का जो लाइव था जिसमें वी पहले पेरिस में था, उसके बाद फिर सब लोग सोच रहे थे कि वी कहाँ है, वी कहाँ है, एंड फाइनली वी जो है एलए पहुंच जाता है, एंड अचानक से लाइव आता है एंड जंगकुक के साथ। ओ माय गॉड, सब क्या, ये भी एक बहुत बड़ा स्लैप था उन लोगों के मुंह पे। एंड जिमिन जो था वो अपने कमरे में था, और उस कमरे में पता शुगा भी था उसके साथ। अब लोग माने ना माने मुझे नहीं पता, बट सीरियसली वो ड्रंक था थोड़ा, इसलिए ऐसा बिहेवियर कर रहा था। एक्चुअली वी जो उसके लिए पेरिस से कपड़े लाया था ट्रांसपेरेंट, वो थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर कर रहा था जैसे नई नवेली शादीशुदा दुल्हन होती है ना अगले दिन वाली, वो ऐसा बिहेवियर कर रहा था ड्रंक होके। लेकिन ये बहुत फ़नी था और क्यूट भी था। तो उस कमरे में शुगा भी था, लेकिन मैंने कहा ना शुगा शो नहीं करता, शो ऑफ नहीं करता, कि हमारा प्यारा सैवेज शुगा, और ज़्यादा कोई बकवास करता है तो फिर सैवेज रिप्लाई भी करता है वो उसको अच्छे से। उसके बाद हमने शुगा को देखा, किम वेंचुरस का स्टाइलिश शादी थी, तो वहाँ पर हमने देखा वो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे और शुगा बहुत क्यूट लग रहा था। आर्यन ने स्पीच दी थी, स्पीच बहुत अच्छी थी। जियो आर्यन और योंगी तीनों रैप लाइन हमारी एंजॉय कर रही थी बहुत अच्छे से, बहुत मतलब देख के खुशी हुई यार, खुशी होती है जब हमारे मेंबर्स खुश होते हैं ना, तो हमें भी खुशी होती है। लेकिन जब कोई बकवास करता है ना हमारे मेंबर्स के बारे में, फिर आता है गुस्सा, और फिर मन करता है कि बस, बहुत गुस्सा आता है यार, मन करता है कि बस मैं अब इसके आगे कुछ नहीं कहूँगी, बस गुस्सा आता है यार जब कोई मेंबर्स के बारे में इतनी बकवास करता है। एनीवेज फॉरगेट इट, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके तो बार बार मेरे वीडियोस पे कमेंट आते हैं लोगों के, कुछ ऐसे लोग जिन्हें अभी कुछ पता नहीं है ठीक से, वो कहते हैं कि आप युनमिन को इस तरह से रियल कैसे बोल सकती हो, जिमिन तो ह्योंग कहता है ना शुगा को, तो वो तो भाई हुआ उसका, तो वो कैसे उसका मतलब बॉयफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, उसको मैरिड मत कहो, उसको ये मत कहो, वो मत कहो। तो लेट मी एक्सप्लेन। पहली बात, ह्योंग का मतलब होता है भाई, भाई यानी कि हमसे कोई बड़ा होता है ना तो हम उसको भाई बोलते हैं। अब चाहे वो कोई भी हो सकता है, इज्जत देने के लिए। अब जैसे कि मान लो तुम हो और तुम सब्ज़ी वाले, दूध वाले, या रास्ते में कोई भी किसी को भी ऐसे कैजुअली बोलते हो ना, भैया ये चीज़ दे दो, भैया ये, भैया आप कैसे हो, भैया, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हो ना, तो अगर आप किसी अनजान इंसान को भैया बोल रहे हो, या अपने जानने वाले कोई भैया बोल रहे हो, या आपके जो बहुत क्लोज है उसको भैया बोल रहे हो, इट डजंट मीन कि वो आपका सगा भाई हो गया। तो इन कोरिया, साउथ कोरिया में ह्योंग का मतलब बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई यानी अपने से ऊपर जो हमसे थोड़े बड़े होते हैं उनको इज्जत देने के लिए ह्योंग कहा जाता है, समझ गई। और लड़कियां जो है वो उन्नी कहती हैं, ओपा भी कहती हैं। ओपा मीन्स भी भाई होता है, और बॉयफ्रेंड को भी ओपा कहते हैं। तो एक वहाँ के वर्ड में बहुत सारे डिफरेंट जो है ना सेंटेंस होते हैं, या उनका मतलब होता है। तो ह्योंग का मतलब कोई सगा भाई नहीं होता कि हाँ अगर मैंने इसको ह्योंग बोल दिया तो वो मेरा सगा भाई हो गया, या वो मेरा खूनी रिश्ते का भाई हो गया। नहीं भाई, तुम अगर किसी दूध वाले, सब्जी वाले या दुकानदार को बोल दोगी भैया हाय भाई, तो वो क्या तुम्हारा सगे रिश्तेदार हो गया, तुम्हारा सगा भाई हो गया? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ यार, कुछ भी सोचते हो तुम लोग। तो ह्योंग का मतलब ये नहीं है कि हाँ आप, वो उनको बड़े भाई का दर्जा नहीं दे रहे, मतलब वो इज्जत से कह रहा है, वो उसको इज्जत देने के लिए कह रहा है कि हाँ ह्योंग। आई होप समझ आ गया होगा। और अब मुझे कोई कमेंट में नहीं पूछेगा कि जिमिन या उसको ह्योंग क्यों कहता है, या उसको ह्योंग क्यों कहता है, या उसको क्यों कहता है, वगैरह वगैरह। ह्योंग का मतलब भाई होता है, लेकिन सगा भाई नहीं होता है वो अपने से बड़े को इज्जत देने के लिए बोलते हैं।
तो इसी तरह मेरे कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं जिनको मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगी तो मैं उनको जवाब देती रहूँगी हर तरीके से। ठीक है, अच्छा लगता है मुझे, सवाल आप लोग करते हो, अपनी बातें रखते हो, जानने की कोशिश करते हो कि इसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ या मैं बहुत ज़्यादा, मैंने BTS के घर में अपने आप को CCTV कैमरा की तरह लगा रखा है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब जानती हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, इतना है कि मुझे रियलिटी का पता है, मैं सच्चाई जो है उसको फॉलो करती हूँ। मैं इधर उधर की बातें सुन के या इधर उधर के फेक चीज़ें देख के या फेक ये करके मैं नहीं उठा के कुछ भी बोलती। मैं पहले खुद से रिसर्च करती हूँ, एनालाइज करती हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ। एंड नेक्स्ट मुझे पता है क्या होने वाला है। नेक्स्ट आएगा जिमिन का टूर। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम वेट कर रही हूँ कि कब जिमिन का सोलो टूर आए। बस जिमिन का सोलो टूर आए और उसके बाद देखना, ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए, इतने इतने यूनमिन मोमेंट मिलेंगे तुम लोगों को। वो जो हेटर्स और वो जोकर्स है ना, वो तो ऐसे बेहोश हो जाएंगे। उनको ऐसे तुम लोग पानी जो उनके फैंस ऐसे पानी डाल रहे होंगे उनको उठाने के लिए बेहोशी से, उनको होश ही नहीं आने वाला है। अभी आने वाले वक्त में इतना कुछ होने वाला है। सो मैं उसका वेट कर रही हूँ बस, क्योंकि शुगा जाएगा साथ में जिमिन के टूर पे, सोलो टूर पे। जैसे जिमिन आया था और फिर देखना हमें फिर से टोनी मोंटाना मोमेंट मिलेगा देखने के लिए। ओह माय गॉड, दोनों साथ में फिर से परफॉर्म करेंगे। बस मुझे वेट है। एंड फिर वो लाइव जो आया था, हाय हाय हाय, बस मैं सोच सोच के ना पागल होती रहती हूँ। ओके, तो मैं फिर अभी उस टॉपिक पे आती हूँ जहाँ मैंने सुना कि जिमिन के बारे में बुराई कर रहे हैं, इसके बारे में बुराई कर रहे हैं, उसके बारे में। पहली बात तो तुम आर्मी ही नहीं हो, तुम आर्मी नहीं हो, तुम आर्मी नहीं हो, तुम सोलो स्टैंड हो और सोलो स्टैंड आर्मी नहीं होती है, तुम आर्मी नहीं हो। थू 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 है तुम लोगों पर जो अपने मेंबर्स की बुराई कर रहे हैं। BTS कि किसी मेंबर के बारे में जो भी बुराई करता है, मैं फिर कहूँगी तुम आर्मी नहीं हो, तुम आर्मी नहीं हो, तुम आर्मी की गिनती में आते ही नहीं हो दूर दूर तक कहीं। BTS की तुम BTS आर्मी से कोसों दूर हो, कोसों दूर हो, इतने दूर हो कि तुम भटक भी नहीं सकते वहाँ पे। इसीलिए तुम लोग बुराई करते हो ताकि तुम्हें थोड़ा सा वो मिल जाए, फुटेज मिल जाए, व्यूज़ मिल जाए। हंग्री पीपल जो तुम लोग हो ना, पब्लिसिटी के लिए ये सब करते हो ना, तुम लोग फेमस होने के लिए ये सब करते हो कि हाँ हमको फेम मिल जाएगा, हमको लोग पसंद करेंगे। और जो वो हेटर्स होते हैं ना, जिनके पास खुद का कुछ दिमाग नहीं होता, बकवास करते हैं, वही तुम लोगों को सपोर्ट करते हैं। अच्छे इंसान सपोर्ट नहीं करेंगे, बेवकूफ़ लोग। चलो अब अभी के लिए बस करती हूँ, वरना जोकर्स मेरे कमेंट बॉक्स में आके रोने लग जाएंगे। आयशा ने मुझे नाले वाले चप्पलों से भिगो के मारा है, गटर में डुबो के चप्पल, और हमें खींच के मारा है। तो अभी के लिए बस इतना ही था मेरे पास। मैं फिर लेके आऊँगी नई वीडियो, कुछ नए चटपटे बातें करेंगे, स्पाइसी मसालेदार। और यूनमिन की नई वीडियो का मुझे इंतज़ार है, नए मोमेंट्स का। आई होप वो हमें बहुत सारे प्यारे प्यारे मोमेंट दिखाएंगे। मैनिफेस्ट करो गाइस। ओके चलो, बस बहुत हो गया, अभी के लिए इतना काफ़ी था। मैं फिर से लेके आऊँगी और हम और भी टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। और मैंने नया इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है, तो आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और मैसेज करके जो भी पूछना है पूछ सकते हो और बता सकते हो। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा, बोराई सारंग्यो, आई पर्पल यू, बाय, यूनमिन फॉरएवर।